बुलेटिन में बात होगी पंजाब की खबरों की। पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान ने पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के 10वीं और 12वीं के टॉप करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया। पीएसईबी 10वीं में 95.60 और 12वीं में 91% छात्र छात्राएं पास हुए हैं। श्री मुक्तसर साहब रतिंदरदीप कौर। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब में नशे के विरुद्ध चल रही जंग में 10वीं और 12वीं परीक्षा में टॉप करने वाले युवा राज्य की जानी मानी हस्तियों के साथ रोल मॉडल बनेंगे। सरकार उनके जरिए युवाओं को नशे से दूर रहने की नसीहत देगी। मेरा नाम अर्शनूर है, मेरा नाम रतिंदरदीप कौर है, मेरा नाम अर्शदीप कौर है, मेरा नाम मनवीर है, मैं हरसीरत हाँ, मैं फस्ट आई हाँ, मैं सैकेंड आई हाँ। मैं भी ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰੋ। ਆ ਨਸ਼ੇ ਨੁਸ਼ੇ ਜੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਬੁਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬਣੂਗੀ, ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕੀ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਮਵਰ ਪਲੇਅਰ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੰਕ ਹੈ ਇਹ ਲਾ ਕੇ ਹਟਣਾ है। बहुत फ़र्क पै गया, 2 महीनों ही बहुत ज़्यादा फ़र्क पै गया। उन्होंने युवाओं को नसीहत भी दी और कहा कि यदि कभी मन मुताबिक रिजल्ट न आए तो वो निराश न हो। सीएम ने कहा कि एक बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है, तो फिर हम तो जिंदा हैं। कि नैगेटिविटी का शिकार हो जाते ज़्यादातर लोग, भी अपने आप को कोसण लग जाते भी मेरा की कसूर है, रब मेरे नाल पता नहीं है को करदा है, मैं तो कदे माड़ा भी नहीं किया किसी का, इन्नी मेहनत की, मेरी किस्मत ही खराब है, फलाना तिमका। इदा ना आपदे आप ही कोसण लग जाते। तुसीं उस वेले वो घड़ी देखो जिहड़ी खड़ी है, इच्छा मुताबक जो रिजल्ट नहीं आते, नैगेटिविटी माइंड 'च आ रही है, तो घड़ी देखो। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ दिस नेचर, कुदरत के कानून मुताबक एक खराब घड़ी भी, एक बंद घड़ी भी 24 घंटे 2 बारी सही टाइम दिंदी है। 11:10 ते घड़ी खराब होगी, एक बारी दिने एक बारी रात नूं, तुसीं उस घड़ी नूं गलत नहीं कह सकते। जे एक डैड चीज़ 24 घंटे 2 बारी सही हो सकती है, तो अपने साह तो चलते हैं, अपने साह तो चलते हैं, आप ज़्यादा बार सही हो सकते हैं, एफर्ट करनी पड़ेगी। पर सीएम ने कहा कि सभी टॉपर्स उनके लिए एक समान हैं, उनके लिए सभी फर्स्ट हैं। हालांकि पास फार्मूला उम्र के अनुसार पता चलता है। उन्होंने युवाओं से कहा कि ये स्टेज आपके लिए जरूरी है, इसके बाद आपके कैरियर का टर्निंग पॉइंट आना है, इसलिए सभी को उचित राहत मिल पाए, इसके लिए पंजाब सरकार की ओर से कैरियर गाइडेंस की जा रही है। पहले ये चीजें नहीं बताई जाती थी, जिसके कारण कई बार लोग दूसरों की सलाह से गलत ऑप्शन चुन लेते थे। पंजाब सरकार वालों इस काम वास्ते उपराले किए गए ने कैरियर गाइडेंस, कि तुम साथों भी पूछ सकते हो कि असी आ करना चाहते हैं, जिहदे की अगे दिक्कत आ सकदियां ने, कित्थे कित्थे दे इंस्टीट्यूट ने, इहदा कित्थे कित्थे लाइब्रेरियां मिलणगियां, किताबां कित्थों मिलणगियां, सारा कुछ। क्योंकि पहलां नहीं दसदे सीगे, मतलब पहलां तो यह हुंदा सीगा कि कॉलेज चले गए 10वीं तो बाद, अजकल तो चलो +2 कॉलेज स्कूलों च होगी, जब +2 तो बाद चले गए तो प्रॉस्पैक्ट्स लै ले, फार्म भी उहदे चों कढ लिया, नाम भी भरता, पिता का नाम भी भरता, एड्रैस भी भरता। जदों आया भी विषय, उदों पता ही नहीं भी किहड़े लेने ने। तो फिर नाल दा कोई खड़ा है, वो इकनॉमिक्स नाल नहीं बहुत औखी है, तो ये थां ते तूं पंजाबी वो लै ला जां फिजिकल एजुकेशन लै ला। हो सकता उहदे लई इकनॉमिक्स औखी होवे, मेरे लिए सौखी होवे। उन्होंने कहा कि अगर बच्चों को यह समझ में आ जाए कि किताब जिंदगी बदल सकती है, तो बच्चा फिर जुनून में पढ़ता है। उन्होंने बताया कि टॉप 3 में मालवा है और छोटे छोटे गांव के बच्चे कमाल कर रहे हैं। अपने पिंडां दे जिहड़े पेंडू खेतरां दे स्कूलां च 96.9% 09% जिहड़ा है वो पास हुए ने बच्चे। शहरी स्कूलों के 94.71 94.71। सो पिंडां वाले बच्चे ज़्यादा मेहनत करते, क्योंकि पता की है, जदों बच्चे नूं ये होवे कि आ किताब जिहड़ी है मेरी जिंदगी बदल सकती है, आ किताब जिहड़ी है वो मेरी ते मेरे परिवार की जिंदगी बदल सकती है, होर कोई तरीका नहीं मैं पढ़ ला, तो फिर बच्चा जिवें आपां कहने साध बन के बनना पैंदा इहदे वास्ते। तो सो फिर बच्चा बहुत जनून नाल पढ़दा है।
मुख्यमंत्री के मुताबिक पंजाब के युवा किसी भी क्षेत्र में कम नहीं हैं। अमेरिका के जहाज बनाने वाली बोइंग कंपनी में करीबन 200 से ज्यादा पंजाबी इंजीनियर हैं, जिनमें से 70 अकेले गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज लुधियाना के हैं। ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट में 50 भारतीय हैं, जिनमें ज्यादातर पंजाबी हैं। ਜਿਹੜਾ ਬੋਇੰਗ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ 787 747 ਬੋਇੰਗ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਿਆਟਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੈਂਗਲੌਰ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਬੋਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਲਾ ਲਓ ਵੀ 200 ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਮੈਂ ਘੱਟ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਊਗਾ, 200 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 70% ਇਕੱਲੇ GNE ਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਉਹ GNE ਡੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸੈਚਰਡੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਇੱਕ GNE ਡੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ GNE ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਇੱਕੋ ਕਾਲਜ ਨੇ ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए। ਤੁਹਾਡੇ ਫਸਟ ਆਉਣ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ 'ਚ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਟੀਚਰ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਫਾਦਰ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਮਦਰ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆ ਲਓ ਜੀ ਬੱਚੇ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡੰਗ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾਂਗੇ। उनके मुताबिक जो पढ़ाई में अच्छे होते हैं वो खेल और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में भी अच्छे होते हैं। छात्र कभी अपने टीचर उस्ताद से बड़े नहीं हो सकते। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਉਸਤਾਦ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਿੰਡੋਂ ਮੈਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗਣੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਕਾਹਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੋਟਾਂ ਪਾਇਓ ਜੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਮੇਰਾ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਮਾ ਭੂਏ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਯਾਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਥੋਂ ਲਿਸਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ, ਲੋਕ ਲੜਦੇ ਸੀ। पंजाब सरकार वहां के सरकारी स्कूलों को काफी अच्छा बना रही है, उसका असर भी नतीजों में दिखने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। युद्ध नशे के विरुद्ध की 77वें दिन पंजाब पुलिस ने 2.5 किलो हेरोइन, 40 लाख रुपए की ड्रग मनी सहित 250 नशा तस्करों को काबू में किया। साथ ही आपको बता दें कि डी एडिक्शन के लिए पंजाब पुलिस ने 93 लोगों को नशा मुक्ति केंद्र भी भेजा। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा निर्देशों पर राज्य में नशे की पूरी तरह से खात्मे के लिए चलाई गई मुहिम युद्ध नशे विरुद्ध के 77वें दिन पंजाब पुलिस ने 250 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 2.5 किलोग्राम हेरोइन, 19 क्विंटल भुक्की और 46 लाख रुपए की ड्रग मनी बरामद की गई। इससे 77 दिनों में गिरफ्तार किए गए नशा तस्करों की कुल संख्या 11,746 हो गई। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने के आदेश दिए हैं। स्पेशल डीजीपी कानून और व्यवस्था अर्पित शुक्ला ने जानकारी दी कि 102 गजेटेड अधिकारियों को निगरानी में 1800 अधिक पुलिस कर्मियों वाली 250 से अधिक पुलिस टीमों ने राज्य भर में 516 स्थानों पर छापेमारी की है, जिसके चलते राज्य भर में 117 FIR दर्ज की गई हैं। दिन भर चले इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस टीमों ने 590 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की। स्पेशल डीजीपी ने बताया कि पंजाब सरकार की तरफ से राज्य में नशों के खात्मे के लिए 3 आयामी रणनीति प्रवर्तन, डी एक्शन और प्रिवेंशन लागू की गई है। पंजाब पुलिस ने इस रणनीति के डी एक्शन हिस्से के तहत 93 व्यक्तियों को नशा मुक्ति और पुनर्वास केंद्र भेजा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। वन एवं वन्यजीव सुरक्षा मंत्री लालचंद कटारू-चेक ने एक अनूठी पहल शुरू करते हुए विभाग के अधिकारियों को एक शहरी वानिकी परियोजना तैयार करने के निर्देश दिए, जिसके तहत शहरी क्षेत्रों में लंबे पौधे लगाए जाएंगे और इन पौधों की सुरक्षा के लिए इनकी चारों ओर ट्री गार्ड लगाए जाएंगे और जिन पर विभाग का नाम भी लिखा होगा। मंत्री लालचंद कटारू-चेक ने दिए निर्देश, वन विभाग के अधिकारियों को दिए निर्देश, शहरी वानिकी परियोजना की तैयारी के निर्देश।
शहरी क्षेत्रों में पौधारोपण पर ध्यान देगी सरकार। नीम, बरगद, पीपल जैसे पेड़ अब होंगे सुरक्षित। वन एवं वन्य जीव सुरक्षा मंत्री लालचंद कटारुचक ने एक अनूठी पहल शुरू करते हुए विभाग के अधिकारियों को एक शहरी वानिकी परियोजना तैयार करने के निर्देश दिए, जिसके तहत शहरी क्षेत्रों में लंबे पौधे लगाए जाएंगे। इन पौधों की सुरक्षा के लिए इनके चारों ओर ट्री गार्ड लगाए जाएंगे, जिन पर विभाग का नाम लिखा होगा। बैठक के दौरान मंत्री ने कहा, छायादार वृक्षों को संरक्षित करेगी सरकार। इस परियोजना के तहत छायादार वृक्षों के साथ साथ फलदार वृक्ष लगाने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। एक और बड़ा कदम उठाते हुए कटारुचक ने अधिकारियों को नीम, बरगद और पीपल को सुरक्षित वृक्षों के रूप में घोषित करने के लिए एक प्रस्ताव तैयार करने के लिए कहा, जो कि इन वृक्षों के संरक्षण को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। शिवालिक, पहाड़ी और उत्तरी क्षेत्र में विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए मंत्री ने राज्य में हरियाली के तहत रकबा बढ़ाने के उद्देश्य से पौधे लगाने के लिए व्यापक अभियान शुरू करने की वकालत की। नानक बगीचियों और पवित्र वन के साथ ही हर विकास परियोजनाओं में पारदर्शिता लाने पर जोर देते हुए मंत्री ने कहा कि इन कार्यों के क्रियान्वयन में ढिलाई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस अवसर पर फॉरेस्ट फोर्स के चीफ धर्मेंद्र शर्मा, APCCF कम CEO पनकैंपा सौरभ गुप्ता, CCF हिल्स निधि श्रीवास्तव, CF उत्तरी संजीव तिवारी, CF शिवालिक सर्कल श्री कन्नन, DFO होशियारपुर अवनीत सिंह, DFO पठानकोट धनवीर ढेरू, DFO रूपनगर हरजिंदर सिंह और दसूहा डिवीजन से दलजीत कुमार शामिल रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की नेतृत्व वाली पंजाब सरकार हर वर्ग के कल्याण और अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और कर्मचारी वर्ग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पंजाब के परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने पंजाब सिविल सचिवालय में पनबस और PRTC की कर्मचारी यूनियनों के साथ मीटिंग करने के दौरान ये बात दोहराई। गंभीरता से सुनते हुए कैबिनेट मंत्री ने विश्वास दिलाया कि सरकार के लिए कर्मचारी पहले। राज्य सरकार सहानुभूति पूर्वक सभी मांगों पर विचार करेगी। उन्होंने कहा कि कर्मचारी किसी भी संस्था की रीढ़ की हड्डी होते हैं और सरकार हमेशा उनके अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहेगी। मीटिंग के दौरान यूनियनों के लिए दिए गए सुझावों के अनुसार पनबस और PRTC को और लाभ में लाने और विभागीय कामकाज में और सुधार लाने के लिए विस्तार से चर्चा की गई। कैबिनेट मंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए कि कर्मचारियों की मुख्य मांगों संबंधित तकनीकी पहलुओं की जांच करके जल्द रिपोर्ट पेश की जाए। सरदार भुल्लर ने बताया कि पंजाब सरकार कर्मचारी कल्याण के लिए लगातार नए फैसले ले रही है और आने वाले दिनों में भी इसी जिम्मेदारी के साथ काम किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने पटियाला की राव नदी पर प्रबंधों का जायजा लिया और इस इलाके में बाढ़ आना आम है। डॉक्टर बलबीर सिंह ने पटियाला से ही विधायक भी हैं वो, और उन्होंने बाढ़ पर काबू करने को लेकर परियोजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह अपने विधानसभा क्षेत्र पटियाला में राव नदी का निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने बताया कि पहले की सरकारों की गलत नीति के कारण पटियाला में अक्सर बाढ़ आते रहते हैं। चंडीगढ़, मोहाली, फतेहगढ़ से होते हुए राव नदी पटियाला आती है। नदी जब ओवरफ्लो हो जाती है तो पटियाला में बाढ़ का खतरा बन जाता है, मगर अब इस पर जल्द ही लगाम लगेगी। बाढ़ आते रहते हैं, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ 2023 ਚ ਆਏ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ 93-94 ਚ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਹੜ੍ਹ ਦੇਖ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਲਗਾਤਾਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪਟਿਆਲੇ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਕੋਈ ਕਰੋਪੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਨਦੀ ਮਤਲਬ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨੱਥ ਚੂੜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਆ ਉਹਦੀ ਮਾਰ ਹੈ। और ये जी पटियाला की राव है, ये चंडीगढ़ तो चलती है, मोहाली, फतेहगढ़ साहब, फिर ये पटियाले च आती है जी कि गुरुद्वारा आकड़ साहब तो उधरों अपने इंटर करती है। और ये बहुत सारिया ट्रिब्यूटरीज जो छोटी छोटिया पानी पैंदियां है, तो वो सारी साइंटिफिक मैनेजमेंट करांगे जी। एक तो चंडीगढ़ तो लैके पटियाले तक आने तक ये घट्टो घट्ट 1000 खूह बनावांगे जो 15 बाई 30 फुट के होणगे, जिन्हां दे विच जिहड़ी इट्टां दी जाली बनेगी और 1.5-2 लाख 5-5 लाख लीटर पानी पीणगे।
उन्होंने बताया कि पटियाला में नदी की पाट अचानक छोटी हो जाती है, जिससे पीछे से आने वाला पानी आसपास के इलाकों में फैल जाता है। पटियाला में कई बार बाढ़ से भारी नुकसान हो चुका है। ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਡੀਅਰ ਪਾਰਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਛੋਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਆਂਦਾ ਇਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਇਹਨੂੰ ਡਾਫ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਡਾਫ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਆਂਦੀਆਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜੀ ਫਰੈਂਡਸ ਕਲੋਨੀ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ ਹੈ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੇਜਬਾਗ ਕਲੋਨੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੀਗਾ 93 94 ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਚ ਤ੍ਰਿਪੜੀ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਗਰ ਸਾਰਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਅਸੀਂ ਉਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਇੰਡਲੈਟ ਤੇ ਆ ਜਿੰਨੀ ਦੌਲਤਪੁਰ ਹੈਡ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਉਨੀ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਏ ਘੱਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਾਰਵੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने बताया कि जल्द ही पटियाला में बाढ़ आनी बंद हो जाएगी। ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹਾਰਵੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਨੀਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਨਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਏਗੀ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਏਗੀ। पंजाब की खबरों में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।